अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आपके लेमन प्लांट पर अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई या आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा और आपके लेमन प्लांट पर लेमन नहीं लगते या बहुत कम लगते हैं, तो आज हम आपको लेमन प्लांट के लिए कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र बताएंगे और कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिनको करने से आपका प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, उस पर नई नई शाखें भी आएंगी और आपको अपने लेमन प्लांट से भरपूर फ्रूटिंग भी हासिल होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने गमले में से तने से थोड़ा हट के तो कोई 1-1.5 इंच मिट्टी बाहर निकाल दें ताकि फर्टिलाइज़र देने के लिए प्रॉपर जगह बन सके। और वैसे भी गर्मियों में जब भी आप अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो उसको मिट्टी से कवर होना चाहिए, क्योंकि धूप लगने की वजह से न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं और हमारी फर्टिलाइज़र का इतना असर नहीं होता। तो सबसे पहले जो मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ, ये मैंने अपने एलोवेरा के प्लांट से एक छोटा सा उसका टुकड़ा काटा है। तो एलोवेरा के लीव्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद होता है, यानी ये एक मुकम्मल NPK है जो कि हमारे प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, कॉपर और 7 किस्म के विटामिन भी मौजूद होते हैं। तो ये टुकड़े हम अपने प्लांट के चारों तरफ कुछ इस तरह से बखेर देंगे। तो इसके साथ एक टिप शेयर करता चलूँ, आप कभी भी अपने लेमन प्लांट को छोटे गमले में ग्रो ना करें। कम से कम आपके गमले का साइज़ 18 इंच का होना चाहिए, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है, साल हर साल इसने इसी गमले में रहना है। अगर आप इससे छोटे गमले में लेमन प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसकी जल्दी रूट बाउंडिंग शुरू हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और उससे हमें ज़्यादा फ्रूटिंग भी हासिल नहीं होगी। तो इसलिए कम से कम आप 18 इंच का पॉट इस्तेमाल करें। तो दूसरी चीज़ जो मैं शामिल कर रहा हूँ ये है वुड ऐश। ये कोई 3-4 चम्मच वुड ऐश के होंगे। ये एक बड़ी अच्छी इंसेक्टिसाइड और बड़ी अच्छी फंजीसाइड का काम भी करेगी। तो ये भी मैं पौधे के चारों तरफ डाल दूँगा कुछ इस तरह से। तो वुड ऐश में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वुड ऐश फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, ये मिट्टी में फंगस को भी ख़त्म करती है। तो इस तरह से ये भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक और टिप शेयर करता चलूँ, अपने प्लांट को हमेशा धूप वाली जगह पर रखें। लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्रूटिंग के लिए 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं तो इसको ऐसी जगह पर लगाएं या गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़े। तो इस तरह से आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा और आप इससे अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल कर सकेंगे। तो इससे अगली जो फर्टिलाइज़र मैं अपने लेमन प्लांट में डाल रहा हूँ वो है ये लीफ कंपोज। इसमें भी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस मौजूद है। वैसे भी ये ठंडी खाद है, गर्मियों के दिनों में ये पौधों पर कोई बुरा असर इसका नहीं पड़ता। जबकि अगर हम काऊ डंग शामिल करेंगे, यानी काऊ डंग की खाद, तो वो गर्म खाद होती है, ज़्यादा गर्मी में वो पौधे को नुकसान दे सकती है। तो इसलिए मैंने ये लीफ कंपोज शामिल की है। तो लीफ कंपोज आपको किसी भी नर्सरी से, किसी भी गार्डन शॉप से बहुत सस्ती सी मिल जाती है। ये 20-25 रुपये kg के हिसाब से
आपको मिल जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर ये वाली नई मिट्टी को 1-1.5 इंच ऐड डाल देंगे, ताकि हमारी जो फर्टिलाइज़र हमने ऐड की है गर्मी धूप का उस पर असर ना हो और वो अपना भरपूर असर शुरू कर सके। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़ करें, इससे आपको भरपूर फ्रूटिंग और हासिल होगी। आपका पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा और आपको भरपूर मिक़दार में अपने प्लांट से लेमन इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। तो जाते जाते एक और टिप शेयर करता चलूँ, जब भी आप लेमन प्लांट ख़रीदें तो ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदें, क्योंकि बीज से तैयार किया गया प्लांट कभी भी फल नहीं देता, और अगर कभी कभार फल दे भी तो वो बहुत कम होता है, शादो नादर ही कभी उस पर आपको लेमन मिलेगा। तो इसलिए ग्राफ्टेड पौधा ख़रीदें। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो चाइना लेमन का इंतखाब करें, इस पर सारा साल ही आपको फ्रूटिंग हासिल होती रहती है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।